अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मुश्ताक अहमद खान जो सैनिटर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने गज़ा में फ़लस्तीन में पहुंचे और उनको इसराइल ने जो है कैद भी कर लिया। अब खबरें आ रही हैं कि उनको जो है ना आज़ाद कर दिया गया है, लेकिन बात मकसद मतलब यही है कि आज मुसलमान क्यों पसपाई की तरफ है, मुसलमान क्यों मार खा रहा है। मुसलमान की अपनी उसमें कमजोरी है, वजह है कि वो इतने तादाद में होने के बावजूद आज अहले ईमान वाले नहीं हैं, वो अपने रब की रस्सी को मजबूती से थामे नहीं हुए हैं। अगर आज सारे मुसलमान अपने रब की रस्सी को पक्के से मजबूती से थाम लें और ये कहें कि लश्कर चंद 100 का और आगे लाखों काफिर हों, लेकिन वो चंद 100 जो है ना उन पे लश्कर पे काफिरों पे भारी हो जाएंगे। लेकिन बात मतलब यही है कि आज हम गजा पे आज एक आवाज बन के पूरी पाकिस्तानी कौम और पूरी दुनिया में जो मुसलमान हैं ये लब्बैक करेंगे और इसराइल को जो है ना उसको मुंह की खानी पड़ेगी। इसराइल का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन इसराइल का मकसद यही है कि इसराइल क्या चाहता है, इसराइल वो उस हस्ती की जो बाबरकत जमीन है उसको सफाई हस्ती से मिटाना चाहता है। वो बैतुल मुकद्दस जिसपे उसका एक ख्वाब है कि मैं इसको जो है ना अपने काबज करूंगा। लेकिन बात यही आके फिर रहती है कि अल्लाह ताला का फरमान है कि जो मुसलमान अपने ईमान के साथ निकलते हैं और वही कामयाब होते हैं। लेकिन आज का मुसलमान आज की दुनिया में अहले अरब जो खामोश बनकर तमाशाई देख रहा है, कल उनको भी ये वक्त देखना पड़ेगा। लेकिन सैनिटर मुश्ताक खान जिसने पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है, उसको इस उम्र में जिस उम्र में उन्होंने जाके गजा में फलस्तीन पे जाके उन फलस्तीन के साथ यकजहती का मुजाहरा किया है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। और बाकी मुसलमान जो पूरी दुनिया में हैं उनको ये कहते हैं कि आज वक्त है फलस्तीन की आवाज़ बने और गजा में मुजालिम होने के खिलाफ आवाज़ उठाएं।